गुड मॉर्निंग। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चन देख रहे थे पिछली क्लास में कि u माइनस वी दे रखा और स्मॉल एफ जेड निकालते थे। पिछली दो क्लास में यही किया था कि u माइनस वी दे रखा था और स्मॉल एफ जेड निकाल रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे u प्लस वी दे रखा हो और फिर स्मॉल एफ जेड निकालना हो। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि u प्लस वी इक्वल टू दे रखा है 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2y और प्लस e की पावर माइनस 2y और माइनस 2 cos 2x। तो यहाँ से निकालना है अपने को स्मॉल एफ जेड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है। ये u प्लस वी दे रखा है 2 sin 2x e की पावर 2y और प्लस e की पावर माइनस 2y और माइनस 2 cos 2x। तो पिछली दो क्लास में तो u माइनस वी दे रखा था और फिर स्मॉल एफ जेड निकालना था। और इस बार क्या है कि u प्लस वी दे दिया और स्मॉल एफ जेड पूछ रहा है। तो स्मॉल एफ जेड निकालेंगे। स्मॉल एफ जेड का मान निकालना है अपने को। स्मॉल एफ जेड निकालने के लिए पहले देखेंगे u प्लस वी दे रखा है। पहले तो ये देखते हैं इसको, ये सोल्व हो सकता है क्या आगे। तो ये यहाँ से सोल्व हो सकता है कि e की पावर 2y के लिए e की पावर x का एक फॉर्मूला होता है e की पावर x इक्वल टू कोस एच x है तो x और प्लस साइन एच एक्स। ई की पावर x का एक फॉर्मूला होता है कोस एच एक्स और प्लस साइन एच एक्स। तो यहाँ से इसको खोल लेंगे और यहाँ ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कोस एच एक्स और माइनस साइन एच एक्स। तो यहाँ से पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि u प्लस वी इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इससे खोलेंगे इसको। तो e की पावर x से e की पावर 2y को खोलें इससे। तो यहाँ से e की पावर 2y इक्वल टू आएगा कि जहाँ x है वहाँ 2y रखना है यहाँ। तो कोस h की जगह h और x की जगह 2y और प्लस साइन h की जगह h और x की जगह 2y और यहाँ e की पावर माइनस 2y तो e की पावर माइनस 2y इक्वल टू कोस h और x की जगह x। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ x की जगह माइनस एक्स तो दे रखा है, लेकिन माइनस एक्स दे रखा हो तो बीच में माइनस आएगा और x की जगह x, मतलब 2y की जगह तो 2y ही आएगा। तो h 2y और प्लस की जगह इस बार माइनस और साइन h 2y। फिर क्या करना है, e की पावर 2y और e की पावर माइनस 2y दोनों को नीचे जोड़ना है। मतलब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, e की पावर 2y और प्लस e की पावर माइनस 2y। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तो यहाँ से कोस h 2y दोनों सेम, तो 2 कोस h 2y। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे कि e की पावर 2y और प्लस e की पावर माइनस 2y की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कोस h 2y। तो यहाँ से इसको आगे लिखेंगे 2 साइन 2x और अपॉन e की पावर 2y और प्लस e की पावर माइनस 2y की जगह 2 कोस h 2y। तो यहाँ से 2 कोस h 2y और माइनस 2 कोस 2x। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 और 2 भी कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल और यहाँ से भी 2 कैंसिल। तो बचा क्या, साइन 2x और अपॉन कोस h 2y और माइनस कोस 2x। तो यहाँ से अब आगे सोल्व करेंगे इसको। मतलब u प्लस वी दे रखा है ये, तो u प्लस वी दे रखा हो तब स्मॉल एफ जेड निकालेंगे। तो स्मॉल एफ जेड निकालने के लिए u माइनस वी दे रखा था पिछले क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या करते थे कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू u प्लस वी और फिर आयोटा से गुणा करते थे, दोनों को जोड़ते थे और आगे सोल्व करते थे। तो u माइनस वी दे रखा हो तब भी वही प्रोसीजर और u प्लस वी दे रखा हो तब भी वही प्रोसीजर। तो यहाँ से सॉल्यूशन मानेंगे स्मॉल एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, स्मॉल v और समीकरण नंबर 1 और फिर आयोटा से गुणा करते थे, आयोटा स्मॉल एफ जेड
और इक्वल टू, इसको आयोटा से गुणा किया तो आयोटा यू, और यहाँ आयोटा से एक और गुणा हुआ तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस स्मॉल वी और समीकरण नंबर 2। फिर इन दोनों को जोड़ते थे तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो स्मॉल एफ जेड कॉमन, तो स्मॉल एफ जेड, और यहाँ से बचा 1 और प्लस आयोटा, यहाँ से स्मॉल एफ जेड कॉमन, लेफ्ट से जुड़ेगा, एल एच एस से जुड़ेगा तो स्मॉल एफ जेड, और 1 प्लस आयोटा, यहाँ से आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा, और इक्वल टू आयोटा वाला आयोटा से और बिना आयोटा वाला बिना आयोटा से, तो u माइनस वी अलग, और यहाँ प्लस आयोटा कॉमन, तो यहाँ बचा u प्लस स्मॉल v, यहाँ आयोटा कॉमन तो u प्लस स्मॉल v। अब क्या करते थे, स्मॉल एफ जेड इक्वल टू ये आया तो यहाँ से करते थे कि इसको मान लेते थे कैपिटल एफ जेड, इसको मानते थे कैपिटल एफ जेड, तो इसको कैपिटल एफ जेड, और u माइनस वी को मानते थे कैपिटल u, और प्लस आयोटा u प्लस वी, स्मॉल u प्लस v को मानते थे कैपिटल v। स्मॉल u माइनस v को मानते थे कैपिटल u, और प्लस आयोटा u प्लस स्मॉल v को मानते थे कैपिटल v। अब यहाँ देख क्या रखा है कि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल u और प्लस आयोटा कैपिटल v। अब यहाँ कैपिटल v क्या है, u प्लस v, और u प्लस v का मान क्या है, ये मतलब यहाँ दे रखा है v का मान, तो यहाँ v इक्वल टू u स्मॉल u प्लस स्मॉल v इक्वल टू मान आया साइन 2x, इसको सोल्व किया तो साइन 2x और कोस h 2y और माइनस कोस 2x, तो यहाँ से कैपिटल v इक्वल टू स्मॉल u प्लस स्मॉल v इक्वल टू साइन 2x अपॉन कोस h 2y और माइनस कोस 2x। अब यहाँ कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v। अब यहाँ v का मान दे रखा है तो v वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर v दे रखा हो तब कैपिटल एफ जेड ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से पहले कैपिटल एफ जेड ज्ञात कर लेंगे और फिर कैपिटल एफ जेड की जगह स्मॉल एफ जेड 1 प्लस आयोटा रख के स्मॉल एफ जेड का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ v दे रखा है तो v के लिए फॉर्मूला था अगर v दे रखा हो तो स्मॉल एफ जेड ज्ञात करने के लिए कि समाकलन z0 और प्लस आयोटा hz0 और dz और प्लस c, ये फॉर्मूला कब, जब v दे रखा हो तब स्मॉल z निकालने के लिए। और पहले वाले क्वेश्चन में u माइनस वी दे रखा हो तो उसमें u के लिए फॉर्मूला आया था, अगर u दे रखा हो तो उसके लिए स्मॉल एफ जेड निकालने के लिए फॉर्मूला था समाकलन फाई z0 और माइनस आयोटा साई z0 और dz प्लस c, यहाँ आएगा प्लस अगर v दे रखा हो तो। और यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में फाई z0 क्या होता था, फाई z0 होता था डेल u अपॉन डेल x, और यहाँ साई z0 डेल u अपॉन डेल y। अब यहाँ gz0 होगा कि अगर v दे रखा हो तो g वाला फॉर्मूला आएगा, g और h वाला, तो gz0 होगा डेल v और अपॉन डेल y, यहाँ पहले में x तो और यहाँ y, और hz0 होगा यहाँ डेल v और अपॉन डेल x, तो यहाँ निकालना पड़ेगा अपने को डेल v अपॉन डेल y। तो यहाँ इसका मतलब इस v का y के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, और फिर एक बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ निकालेंगे पहले डेल कैपिटल V अपॉन डेल y का मान, तो पहले निकालेंगे ये मान, तो यहाँ से कैपिटल डेल v और कैपिटल डेल v अपॉन डेल x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से पहले निकालेंगे कैपिटल डेल v कैपिटल और अपॉन डेल y का मान चाहिए, और ये क्या है gz0 आएगा, gz0 के लिए यानी v का y के रेस्पेक्ट में, तो v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ y नहीं है तो ये तो कांस्टेंट, तो एक बार मान लिया ये तो कांस्टेंट, तो ये तो बाहर, ये बाहर, तो अंदर बचा 1 अपॉन
कोस h2y और माइनस कोस 2x, यानी u अपॉन v लगेगा यहाँ। इसका हम सीधा नहीं कर सकते, तो यहाँ u अपॉन v लगेगा। तो यहाँ से इसका क्या करेंगे, अवकलन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो इसका अवकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो साइन 2x तो बाहर, और यहाँ से u अपॉन v का फॉर्मूला अगर अवकलन करें तो इसके लिए हम करते हैं v का नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले को ऐसा का ऐसा ही, और फिर ऊपर वाले का अवकलन। जैसे y के रिस्पेक्ट में करें तो डेल अपॉन डेल y और u, और यहाँ माइनस और यहाँ u, अब की बार u बाहर और डेल अपॉन डेल y, और इस बार v का कर देंगे, पहले क्या था v बाहर था। तो यहाँ से u का मान 1 तो 1 और v का मान ये नीचे वाला। तो यहाँ से पहले v को ऐसा का ऐसा है, मतलब नीचे वाले को ऐसा का ऐसे है, तो नीचे वाले को ऐसा का ऐसा है, तो मतलब कोस h2y और माइनस कोस 2x, और u का मतलब 1, और 1 का अवकलन y के रिस्पेक्ट में 0, तो यहाँ से ये 0, यहाँ से 0, और माइनस u को बाहर, और u को बाहर मतलब 1 बाहर, और v का मतलब इस बार नीचे वाले का y के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो नीचे वाले का y के रिस्पेक्ट में किया तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे कोस h2y का, तो कोस का माइनस साइन h2y, और h2y का करेंगे तो h2y का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में 2h आगे, तो माइनस 2 और h, यहाँ से और कोष्टक बंद, तो यहाँ 2h साइन h2y और अपॉन v का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ कोस h2y और माइनस कोस 2x, तो यहाँ से और यहाँ इसका नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ कोस h2y और माइनस कोस 2x, और डॉट 0, u का 0 ऊपर वाले का, क्योंकि 1 का y के रिस्पेक्ट में 0, और माइनस 1 और माइनस 2 साइन, अच्छा यहाँ h नहीं आएगा, माइनस 2 साइन h2y, तो यहाँ से आगे का स्क्वायर, और यहाँ से आगे साइन 2x, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया पूरा, ये 0 और माइनस प्लस, और 1 को 2 से गुणा किया तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, और साइन h2y और अपॉन कोस h2y और माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका y के रिस्पेक्ट में अवकलन का मान आया ये, तो इसका y के रिस्पेक्ट में अवकलन का मान आया साइन 2x और कोष्टक 2 साइन h2y और अपॉन कोस h2y और माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान आया ये, और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यहाँ z0, डेल वी अपॉन डेल y निकाला है हमने, तो डेल वी अपॉन डेल y क्या होता है gz0, और gz0 का मतलब x और y नहीं आएंगे, तो ये क्या है g x और y है, क्योंकि वेरिएबल क्या है x और y, तो ये है g x और y, लेकिन हमें तो gz0 चाहिए, gz0, तो gz0 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ z रखो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रखो। तो यहाँ से gz0 और x की जगह z, तो यहाँ साइन 2z, और यहाँ y की जगह 0 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ साइन 0 और साइन 0 का मान 0, तो यहाँ से अंश 0 पूरा अंश 0, तो हर चाहे कुछ भी हो 0 के अलावा, और हर क्या नहीं हो रहा है 0,
तो अगर ऊपर वाला 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 0, तो यहाँ से GZ0 का मान 0, GZ0 का मान 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ x की जगह रखेंगे z और y की जगह 0, तो y की जगह यहाँ 0 रखते हैं sin 0 और sin 0 का मान 1, तो यहाँ 1 sin 0 का मान 0, तो sin 0 का मान 0 रखते हैं पूरा अंश 0, तो अंश 0 होते हैं पूरा 0, तो GZ0 का मान 0। अब यहाँ से निकाल लिया डेल v अपॉन डेल वाई। अब निकालना है डेल v अपॉन डेल x, क्योंकि एक बार डेल v अपॉन डेल वाई और एक बार डेल v अपॉन डेल x। तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल x के लिए v का x के रेस्पेक्ट में, तो v का इस v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो x का रेस्पेक्ट में एक बार इसका अवकलन कर लेते हैं ऐसे ही रफ में। तो इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर भी x और नीचे भी x, तो इसमें भी u अपॉन वी से, तो u अपॉन वी से करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर और पहले नीचे वाले का ऐसा का ऐसा ही बिना अवकलन के, और ऊपर वाले का अवकलन और माइनस फिर नीचे वाले का अवकलन और बाहर क्या? ऊपर वाला। तो यहाँ से इसका करें क्या? x के रेस्पेक्ट में करें v का, यही तो है v, तो इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x ऊपर भी x नीचे भी, तो यहाँ से u अपॉन वी लगाना पड़ेगा, और u अपॉन वी के लिए नीचे वाले का स्क्वायर, तो कोस h2y और माइनस कोस 2x का स्क्वायर, और नीचे वाले को ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं, तो कोस h2y और माइनस कोस 2x। u अपॉन वी से क्या करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले को ऐसा का ऐसा ही, और फिर ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में sin 2x का अवकलन, sin 2x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में अगर इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन आएगा sin का अवकलन cos, तो cos और थीटा की जगह x की जगह मतलब 2x, फिर करेंगे 2x का, इस 2x का x के रेस्पेक्ट में, 2x का क्या होता है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ sin 2x का कि नीचे वाले को तो ऐसा का ऐसा ही, और फिर ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का क्या आया 2 cos 2x, तो यहाँ 2 cos 2x और बीच में आएगा इन दोनों के माइनस। फिर क्या करेंगे? एक बार क्या किया? इसको ऐसा कैसे छोड़ दिया, फिर इसका कर दिया अवकलन। अब क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे और sin 2x को बाहर रखेंगे ऊपर वाले को, तो sin 2x तो बाहर, sin 2x का बाहर और अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का, तो अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का करेंगे इसका, नीचे वाले का, नीचे वाले का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये किसके, x इसमें है ही नहीं, तो इसका तो आएगा 0, इसका 0 आएगा। फिर क्या करना है? माइनस कोस 2x, तो माइनस कोस 2x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, और कोस का क्या होता है? कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और थीटा की जगह 2x, फिर करेंगे 2x का, तो 2x का 2, तो बाहर आएगा 2, मतलब -2 और माइनस साइन 2x, तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस और 2 साइन 2x, तो यहाँ से ये आया 2 साइन 2x, फिर मतलब इसका v का x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, डेल v अपॉन डेल x का मान निकाला, तो मान यह आया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व किया तो ये गुणा में, इससे ये गुणा में, अब ये क्या है? ये आया है डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x, v कैपिटल, तो डेल v अपॉन डेल x, ये x और y की फॉर्म में आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ये क्या है h, g पहले निकाल लिया, डेल v अपॉन डेल y, अब क्या है? डेल v अपॉन डेल x, तो ये क्या है? h x y है, क्योंकि x और y की वेरिएबल x और y में, तो हमें चाहिए h
जेड जीरो, मतलब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो रख, तो यहाँ वाई की जगह जीरो रखेंगे, तो यहाँ वाई की जगह जीरो रखा तो कोस जीरो, और कोस जीरो का मान 1, कोस जीरो का मान 1, और 2x की जगह जेड, तो यहाँ आया 1 माइनस कोस 2z, 1 माइनस कोस 2z, क्योंकि कोस 2 और x की जगह z, और फिर 2 कोस 2x और x की जगह z, तो 2 कोस और 2z, और माइनस साइन 2x, साइन 2x की जगह x की जगह z, तो साइन 2z, और यहाँ 2 साइन 2x, तो यहाँ x की जगह z, तो 2 साइन 2 और z, और अपॉन यहाँ से फिर कोस h2y। अब कोस h2y, कोस h2y की जगह 0, तो y की जगह रखते ही कोस 0, और कोस 0 का मान 1, तो 1 माइनस कोस और 2x की जगह z, तो यहाँ होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस कोस 2z और 2 कोस, अच्छा ये गुणा में, ये इसके गुणा में, और माइनस साइन 2z और माइनस 2z और साइन 2z, तो ये कितना हुआ 2 साइन की पावर स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 2z, और अपॉन 1 माइनस 2z का होल स्क्वायर। अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा किया तो यहाँ आएगा 2 कोस 2z, इसको 1 से गुणा किया तो 2 कोस 2z, अब फिर माइनस, फिर इसको इससे गुणा किया तो 2 कोस स्क्वायर 2z, क्योंकि कोस 2z और कोस 2z का स्क्वायर, और फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z, और अपॉन 1 माइनस कोस 2z का स्क्वायर। कर क्या रहे हैं, पहले डेल वी अपॉन डेल वाई का मान निकालिए, वो कितना आया, डेल वी अपॉन डेल वाई क्या होता है जी जेड जीरो, और जी जेड जीरो का मान तो आया 0, तो यहाँ लिख लेते हैं कि जी जेड जीरो का मान, जी जेड जीरो का मान तो आया है 0, और एच जेड जीरो का मान अभी निकाल रहे हैं, तो एच जेड जीरो का मान अभी सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से साइन स्क्वायर 2z और कोस स्क्वायर 2z, क्या यहाँ वो फॉर्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या करेंगे -2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, क्यों फॉर्मूला बनाने के लिए, तो यहाँ आया 2 कोस 2z, 2 कोस 2z, और -2 कॉमन ले रहे हैं इसमें, तो -2 अगर कॉमन लें, -2 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा यहाँ कोस स्क्वायर 2z, और फिर यहाँ से भी -2 कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा प्लस और साइन स्क्वायर 2z, और अपॉन 1 माइनस कोस 2z का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लिया -2, तो यहाँ बचा कोस स्क्वायर 2z और प्लस साइन स्क्वायर 2z। अब ये फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर x की जगह 2z और प्लस कोस स्क्वायर 2z x की जगह, तो इसका मान आया 1, चूँकि करके लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से इसका मान तो आया 1, और यहाँ ऊपर बचा 2 कोस 2z और -2, क्योंकि ये तो 1 तो -2 और 1 माइनस कोस 2z का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 माइनस कोस 2z और यहाँ से भी एक 1 माइनस कोस 2z, मतलब अगर -2 कॉमन ले ऊपर से फिर से कॉमन ले तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस 2z। तो
तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं -2 क्यों कॉमन ले रहे हैं कि 1 माइनस कोस 2z बन जाएगा और एक पावर से एक पावर कट जाएगी नीचे, तो यहाँ से -2 कॉमन लेंगे इसमें। तो ये तो क्या था प्लस में, तो यहाँ आएगा माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस कोस 2z, 1 माइनस कोस 2z। अब इसको सोल्व करो, -2 कॉमन लिया मतलब प्लस, -2 को 1 से गुणा किया तो -2, ये रहा -2। अब इस -2 को माइनस कोस 2z से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कोस 2z और आगे 2, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस कोस 2z का स्क्वायर। ये कॉमन आया समझ में कि -2 कॉमन लिया, क्यों लिया, 1 माइनस कोस 2z बनाने के लिए, 1 माइनस कोस 2z, क्योंकि नीचे से एक पावर फिर काट लेंगे और सोल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ से फिर आगे सोल्व करेंगे इसको। कि 1 माइनस कोस 2z और 1 माइनस कोस 2z दो थे तो एक पावर कट गई, मतलब एक पावर बची, तो यहाँ -2 अपॉन 1 माइनस कोस 2z, 1 माइनस कोस 2z, ये किसका मान आया, ये मान आया डेल v अपॉन डेल x का मान निकाल रहे थे। डेल v अपॉन डेल x क्या है, hz0 का मान, तो ये आया है hz0 का मान, ये क्या है hz0 का मान, और पहले आया था gz0 और gz0 का मान आया था 0। फिर समीकरण में मान रखेंगे मिल थॉमसन रचना विधि से, तो यहाँ से मिल थॉमसन रचना विधि से कि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू समाकलन gz0 और प्लस आयोटा hz0 और dz प्लस c। तो यहाँ gz0 का मान तो आया, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू समाकलन gz0 का मान आया 0, यहाँ gz0 का मान आया था 0 और प्लस आयोटा और hz0 का मान ये माइनस में, तो प्लस माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 2z, 1 माइनस कोस 2z और dz प्लस c। तो ये क्या आया है कैपिटल एफ जेड, तो यहाँ से कैपिटल एफ जेड तो यहाँ 1 माइनस कोस 2z और dz, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल समाकलन माइनस बार, तो यहाँ 2 आयोटा और अपॉन 2 आयोटा भी बाहर, तो -2 आयोटा और 1 अपॉन 1 माइनस कोस 2z और dz प्लस c। अब यहाँ कोस 2z मतलब कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2x का फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूले, और यहाँ हम काम में लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला और होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, इससे भी आंसर आएगा और इससे भी आंसर आएगा, इसी का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ काम में ले रहे हैं पहले हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, आप बाद में 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 को काम में लोगे तब भी आंसर आएगा सेम। तो यहाँ से काम में ले रहे हैं ये कि कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x नीचे काम में ले रहे हैं, x की जगह यहाँ क्या है z, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू -2 आयोटा समाकलन 1 अपॉन 1 माइनस कोस 2z, तो यहाँ कोस 2z, तो कोस 2z की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z, x की जगह z, ये फॉर्मूला रख दिया है यहाँ, और आगे dz प्लस c, चूँकि साइन कोस 2z इक्वल टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आगे सोल्व करेंगे और कैपिटल एफ जेड इक्वल टू -2 आयोटा, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू -2 आयोटा और समाकलन 1/1 माइनस प्लस -1 और माइनस प्लस और 2 साइन स्क्वायर जेड और बाहर डी जेड और प्लस सी। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 से तो गया 1, 1 - 1 0, मतलब 1/2 साइन स्क्वायर जेड। तो यहाँ क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर जेड और 1 साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। तो यहाँ क्या है, 1 साइन स्क्वायर जेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर जेड। तो इसको आगे करेंगे तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू -2 आयोटा समाकलन 1/2, तो 2 से ये गया 2 से तो गया ये 2, तो यहाँ से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं और साइन 2 स्क्वायर जेड 1 साइन स्क्वायर जेड की जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर जेड, क्योंकि 1 साइन जेड क्या होगा, 1 साइन जेड होगा कोसेक जेड, तो 1 साइन स्क्वायर जेड क्या होगा, कोसेक स्क्वायर जेड। तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू माइनस आयोटा कोसेक स्क्वायर जेड और प्लस सी और ये डी जेड। अभी इसका समाकलन नहीं किया तो यहाँ डी जेड। अब इसका आगे करेंगे समाकलन, तो इसका आगे समाकलन करेंगे तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कोसेक स्क्वायर जेड का समाकलन कोट, तो कोट जेड, तो यहाँ आयोटा इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आएगा कोट जेड और प्लस की जगह प्लस सी, कोसेक स्क्वायर जेड का समाकलन कोट जेड। अब यहाँ से इसको आगे, अच्छा माइनस और आगे आयोटा माइनस आयोटा। अब यहाँ कैपिटल एफ जेड इक्वल टू क्या था शुरू में, 1 प्लस आयोटा और स्मॉल एफ जेड। शुरू में जोड़ने के बाद में माना था हमने 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड को माना था कैपिटल एफ जेड और इक्वल टू माइनस आयोटा और कोट जेड और प्लस सी। हमें चाहिए स्मॉल एफ जेड, और स्मॉल एफ जेड के लिए 1 प्लस आयोटा का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे तो स्मॉल एफ जेड आ जाएगा। तो स्मॉल एफ जेड और इसका भाग दे दिया पूरे में तो माइनस आयोटा और अपॉन 1 प्लस आयोटा और कोट जेड और प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ से 1 और यहाँ कोसेक स्क्वायर जेड का समाकलन होता है माइनस कोट जेड, तो माइनस एक पहले से और माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब क्या करते हैं, आयोटा को कभी भी नीचे नहीं रखते तो इसको संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो इसको अगर संयुग्मी से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा को संयुग्मी से गुणा करेंगे नीचे आयोटा हटाने के लिए, तो 1 माइनस आयोटा इसका संयुग्मी, मतलब परिमेयकरण कर रहे हैं तो इसका 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल तो फिर वापस ही क्या आ जाएगा ये। तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं परिमेयकरण करने के लिए कि नीचे आयोटा हट जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा 1 से गुणा हुआ तो आयोटा और आयोटा से आयोटा गुणा हुआ तो आयोटा स्क्वायर और अपॉन 1 ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ आगे सोल्व करेंगे तो कि आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वापस यहाँ मान -1 और माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 2, तो आयोटा प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से स्मॉल एफ जेड और आयोटा
आयोटा और अपॉन 1 प्लस आयोटा का परिमेयकरण करने के बाद इसका मान आया आयोटा प्लस वन अपॉन 2, आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 और कोट z और c अपॉन 1 प्लस आयोटा एक कांस्टेंट, तो इसको नाम दे दिया एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट c1, और यही क्या है स्मॉल fz। तो यही ज्ञात करना था। अगर u प्लस भी दे रखा हो तब भी वही फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, बड़ा इसलिए हो गया कि साइन एक्स और कोस एक्स दे रखे थे, उसका समाकलन और अवकलन करने में टाइम लगेगा, और तरीका वही u माइनस वी वाला ही है सेम, और यहाँ बस फॉर्मूला चेंज होगा और डिटो सेम, और बाकी करेंगे कल। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय सी यू।